लेकर टुकुर टुकुर देख रहे थे, दूध तो पी चुके थे। मैया ने कहा अच्छा तेरा पेट भर गया और फिर भी तू मुझे नहीं छोड़ता, तुझे दिन भर बैठ करके मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, चलो अब तुम खेलो, मैं कुछ घर का काम कर लूं। और मैया ने लाला को अपनी गोद से उतार करके सामने खड़ा कर दिया। लगभग 1.5 वर्ष के ठाकुर जी हो गए थे। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। इनको देखो, इनको देखो, इनके लिए मैंने अपना वैकुंठ छोड़ दिया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास, क्षीरशाही भगवान, दूध के समुद्र में निवास। लेकिन इनका दूध पीने के लिए मैं आया। क्यों? बोले भगवान को कोई दूध की कमी थी? बोले नहीं, मैया यशोदा को पुत्र सुख देने के लिए भगवान आए हैं। नंद यशोदा को पुत्र सुख देने के लिए आए हैं। कौशल्या को पुत्र सुख देने भगवान आए हैं। कौशल्या ने यही तो कहा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। उस सुख को प्रदान करने के लिए भगवान पुत्र बने। भगवान ने कहा इनके सुख के लिए मैं इनका बेटा बना, और इनको हमारी चिंता नहीं है, इनको घर के काम की चिंता। तो आज मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। कोई वस्तु जब व्यक्ति को बहुत सुलभ हो जाती है ना, तो व्यक्ति उसकी महिमा को भूल जाता है। किसी वस्तु की अत्यंत सुलभता और उसकी दुर्लभता दोनों उस वस्तु को अनुपयोगी बना देती है। ये सिद्धांत है। कोहिनूर हीरा बड़ा बेशकीमती है, लेकिन दुर्लभ है, किसी को नहीं मिलेगा, ना हमको मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, उपयोगहीन हो गया। कोई वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाने पर भी व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता, और कोई वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो उसका भी महत्व व्यक्ति नहीं समझ पाता। चंदन की इतनी बड़ी लकड़ी मिल जाए, उसको हम मंदिर में रखते हैं, घिस करके भगवान के मस्तक पर चढ़ाते हैं, और चंदन के जंगल में रहने वाले जंगली लोग बोले उसी पेड़ की डाली को काट करके चूल्हे में लगा करके भोजन बनाते हैं, क्योंकि उनको सुलभ है। तो सुलभता और दुर्लभता ये दोनों वस्तु के महत्व को घटा देती। भगवान ने सोचा हम इतने सुलभ हो गए, मैया जब चाहे हमको बैठा दे, जब चाहे उठा ले, जब चाहे पालने में रख दे, जो चाहे सो करे, इसीलिए मेरा महत्व कम हो गया। आज मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया? बोले मैया के सामने खड़े हुए और मुख खोल करके जम्हाई ली। प्यार से ज्यों ही भगवान ने जम्हाई ली तो मैया ने देखा, क्या देखा? बोले लाल जी के मुख में मुखम लालयति राजन जिम्भ्रते ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान ने जब जम्हाई ली तो मैया ने लाल जी के मुख में जो दृश्य देखा, क्या देखा? बोले खम्रोदशी ज्योतिरनीकमासा। आकाश, धरती, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, सूर्येन्दु बन्हि स्वसनाम बुधिश्च। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, समुद्र सब भगवान के मुख में दिखाई पड़ रहे। यशोदा रानी तो घबरा गई, ये क्या हो गया? आंख बंद कर लिया। साभीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। कथा सुखदेव जी सुना रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस दृश्य को देख करके यशोदा रानी थरथर कांपने लगी। ये क्या हो गया? मेरे लाला के मुख में पर्वत पहाड़, ये आसमान धरती। आंख जब बंद कर ली तो भगवान ने भी सोचा, रे मेरी मैया बड़ी भोली भाली है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, हाँ सीधी सादी, कहीं मेरी इस विराट लीला को देख करके ये पागल हो गई और इसकी बुद्धि खराब हो गई, तब तो लीला ही बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट लिया। अगले क्षण हिम्मत करके धीरे धीरे यशोदा रानी ने फिर आंख खोल करके देखने का जब प्रयास किया तो क्या देखती हैं? लाल जी के मुंह में कहीं कुछ नहीं। बड़े ध्यान से देखा, अभी तक तो लाला के मुख में पर्वत पहाड़ समुद्र दिख रहे, अब कुछ नहीं दिख रहा। मैया यशोदा ने लाला को पकड़ करके कन्हैया के मुख में उंगली डाल करके अगल बगल सब चेक किया। महाराज हाँ क्या मिला? बोले कुछ न मिला। जपा कुसुम की पंखुड़ी के समान जिह्वा और 2 दांत अभी निकल रहे थे ठाकुर जी, 2 दतुलिया दिखाई पड़ी और बाकी जिह्वा का दर्शन हुआ।
मैया ने कहा जो मैंने देखा था वो, सिर पकड़ करके बैठ गई यशोदा। अंत में यशोदा ने अपने आप को समझाया। क्या समझाया? यशोदा ने कहा, री यशोदा तू बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बैठे बैठे सपना देखती है, तूने स्वप्न देखा होगा, लाला के मुख में ये सब तो नहीं। ऐसी लीला भगवान ने की। और ये लीला भगवान ने कृष्णावतार में 2 बार की। एक बार भगवान ने मिट्टी खाने के प्रसंग में ये लीला अपनी मैया को दिखाई। जब मिट्टी खाई, सखाओं ने आकर के कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, कहा मुंह खोल। ठाकुर जी ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा ये तेरे सखा कह रहे हैं। भगवान ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू बड़ा सत्यनारायण है। भगवान ने सिर हिला करके कहा, मैया मैं ही सत्यनारायण हूं। सत्यनारायण तो भगवान ही है, दूसरे कौन हो सकते हैं। उस समय जब भगवान ने अपना मुख दिखाया तो भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। ये लीला कृष्णावतार में 2 बार और रामावतार में 1 बार। अपनी मैया को विराट रूप का दर्शन रघुनाथ जी ने कराया। बोले कब? बोले मैया ने अपने रंगनाथ भगवान का पूजन किया। दशरथ जी महाराज के कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान हैं। रंगनाथ भगवान का पूजन किया। मैया कौशल्या ने सुंदर भोग रखा और भोग रख करके जब तुलसी दल डाल करके ध्यान किया और आंख खोली तो क्या देखती हैं? बोले मंदिर में रामलला सरकार बैठ करके उस भोग की थाली का प्रसाद पा रहे थे। मैया ने कहा ये तो मेरा छोरा है, यहाँ कैसे आ गया? इसको तो मैंने पालना में लिटाया था। दौड़ी दौड़ी गई जाकर के पालना में देखा तो वहां भी रामलला सरकार लेटे थे। मैया ने कहा मेरा लाला जब पालना में है तो मेरे लाला जैसा वहां कौन है? फिर दौड़ करके मंदिर में आई तो देखा वहां भी रामलला सरकार। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विसेखा, मति ब्रह्म मोर की आन विसेखा। देखी राम जननी रघुराई, देखी राम जननी रघुराई, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कान। भगवान वहां भी, पालना में भी, मंदिर में भी। मैया कौशल्या ने देखा, घबरा गई। भगवान मुस्कुराए और अपनी माया का दर्शन कराया मैया को। तो रामावतार में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन 1 बार अपनी मैया को किया और कृष्णावतार में 2 बार। 1 बार दूध पीते हुए और 1 बार मिट्टी खाने के प्रसंग में। मिट्टी खाने के प्रसंग में जब मैया ने कहा लाला ये सखा तेरे कह रहे हैं तेने मिट्टी खाई। सखाओं ने आकर के शिकायत की थी। और शिकायत क्यों की थी? बोले सखाओं के साथ भगवान खेल रहे थे जमुना के तट पर। और खेल क्या हो रहा था? बोले मिट्टी के घर घरौंदा का खेल। बच्चे घर बनावें, खेलें, बिगाड़ें, यही सब करते हैं। तो बच्चे क्या करते थे? बोले घर बनाते बालू का और उसमें फूल पत्ती लगा करके सजाते, ये मेरा घर। सब सखा खेल रहे थे लेकिन भगवान से घर नहीं बन रहा था। वो घर बनावे तो बिगड़ जाए, बालू का घर कैसे बने? ब्रह्मा जी लीला देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा सारी दुनिया बनाने वाले अपना घर नहीं बना पा रहे, कैसी लीला है? भगवान शंकर ने कहा पितामह ये सारी दुनिया के लिए घर बनाते हैं, अपने लिए नहीं बना पाते। सारी दुनिया के लिए बना सकते हैं, अपने लिए इनको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोले तो ये रहेंगे कहां? भगवान शंकर कहते हैं पितामह सारी दुनिया भगवान बनाते हैं, सब कुछ जीवों के लिए बनाते हैं और ये आशा करते हैं कि ये जीव मुझको भी उसी घर में अपने साथ रखे और मैं भी अपने भक्तों के बीच में रहूं, इसलिए अपना घर नहीं बनाते। लेकिन लोग क्या करते हैं? घर बनाया अपने लिए, ये मेरा बेडरूम, ये मेरे पिताजी का, ये डाइनिंग हॉल, ये किचन, भगवान के लिए। बोले पूरा घर जब बन के तैयार होता तब विचार होता मंदिर कहाँ बनाएंगे।